class. Good morning, my dear students. How are you? I hope my all students will be fine. Okay, students, I am going to start your online class with the moral. Today moral is, it does not matter what others are doing. It does not matter what others are doing. It's matter what are you doing. It means बच्चों कि मैटर ये नहीं करता है कि अदर लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैटर ये करता है कि आप क्या कर रहे हो। ओके, तो हमें दूसरों के बारे में मीन्स हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई हैड ऑलरेडी टॉट चैप्टर 1 to 5 एंड टुडे आई विल टीच टू यू चैप्टर 6। ओके, आज मैं आपका चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके, चैप्टर 6 इज पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया और सेंट्रल का पॉलिटिकल डिवीज़न आपको पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटिकल भाग, ठीक है, आपको सेंट्रल का और साउथ इंडिया का। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल क्या होता है, साउथ इंडिया क्या होता है, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, आपको यानी 4 डायरेक्शंस पता थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो बेटा यानी आपकी 4 डायरेक्शन किस तरह होती है, ऊपर क्या होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साइड होता है, साउथ होता है, ठीक है। ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, ठीक है। और बीच का जो होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रल का होता है, ठीक है। बीच यानी सेंटर, कोई चीज़ मान लीजिए कोई सर्कल की बात होती है, हम लोग बीच को क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। उसी तरह बीच में जो सारे स्टेट आते हैं वो सेंट्रल के होते हैं, ठीक है, ठीक है। सेंट्रल इंडिया के सारे स्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा, आपको पता चल गया। और साउथ इंडिया यानी साउथ में जितने भी स्टेट्स आते हैं वो साउथ इंडिया के स्टेट होते हैं। जो नॉर्थ में आते हैं वो नॉर्थ इंडिया के होते हैं, जो वेस्ट में आते हैं वो वेस्ट इंडिया के होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अब आपको पता चल गया, जो बीच में आते हैं वो सेंट्रल इंडिया के होते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, आज आपको पढ़ना है सेंट्रल और साउथ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिया गया है सेंट्रल इंडिया, उससे पहले आपको कुछ टॉपिक दी गई है, ठीक है। तो चलिए, तो बेटा देखिए टॉपिक्स दी गई है, समरी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेंट्रल इंडिया। आपको सेंट्रल इंडिया के बारे में आपको सेंट्रल इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कुछ जानकारी समरी के रूप में दी गई है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया यानी सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स के बारे में, आपको सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स के बारे में आपको दिया गया है। समरी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट साउथ इंडिया। अब देखिए आपको समरी के रूप में इंफॉर्मेशन दी गई है साउथ इंडिया के बारे में, एंड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ साउथ इंडिया। अब देखिए बेटा, आपको यूनियन टेरिटरीज दिया गया है साउथ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज साउथ इंडिया का, ठीक है बेटा। यूनियन टेरिटरीज मीन्स होता क्या है, यूनियन टेरिटरीज मीन्स होता है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। आपको पता है ना, पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हो, और इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। कौन सा ट्रिक होता है वो, सभी को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि वो कौन सा ट्रिक होता है। अगर मैं देखूँगी और फिर आपको नहीं लर्न है तो मैं फिर से वो ट्रिक आपको आगे टॉपिक में बताऊँगी, ठीक है। तो देखिए बेटा, सेंट्रल इंडिया के बारे में आपको दिया गया है। लुक एट द मैप ऑफ दीज स्टेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए आपको मैप को देखना है और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। बेटा फर्स्ट है आपका मध्य प्रदेश लाइज टू द नॉर्थ ऑफ
अब देखिए लाइज मिस होता है बेटा कि ये कहाँ से होकर यानी कहाँ पर है, ठीक है। इसका मतलब ये है बेटा कि मध्य प्रदेश किसके नॉर्थ में है, ठीक है, किस स्टेट के नॉर्थ में है, तो किसके है, मध्य प्रदेश के, सॉरी महाराष्ट्र के, ठीक है। कौन से स्टेट के, महाराष्ट्र के, ओके। अब देखिए छत्तीसगढ़ लाइज टू द वेस्ट ऑफ। अब छत्तीसगढ़ कौन से स्टेट के वेस्ट में है, किस स्टेट के वेस्ट में है छत्तीसगढ़, उड़ीसा के, ठीक है। किसके वेस्ट में है, उड़ीसा के वेस्ट में है। देखिए थर्ड नंबर है आपका तेलंगाना हैज़ उड़ीसा एंड, यानी तेलंगाना के पास उड़ीसा है, ठीक है। 2 इट्स, देखिए तेलंगाना के पास क्या है बेटा, उड़ीसा है, ठीक है। 2 इट्स नॉर्थ ईस्ट, यानी ये और इसके नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ठीक है। उड़ीसा किसके नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। तो किसके नॉर्थ ईस्ट में है बेटा, वो आंध्र प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। किसके, आंध्र प्रदेश के, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका झारखंड ईस्ट टू द नॉर्थ ऑफ। अब झारखंड किसके नॉर्थ में है, किसके नॉर्थ में है झारखंड, किसके नॉर्थ में बेटा, देखिए झारखंड के नॉर्थ में, यानी किसके नॉर्थ में है झारखंड, ठीक है, तो उड़ीसा के, ठीक है, किसके, उड़ीसा के नॉर्थ में है, ठीक है। अब लेट अस स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। दीज स्टेट्स आर इन द प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया। बेटा ये स्टेट्स इंडिया के प्लेटू रीजन में हैं, ठीक है। कहाँ पर है, प्लेटू रीजन में है, ठीक है, यानी पठारी क्षेत्र में है, पठार के क्षेत्र में है। मच ऑफ द लैंड इज रॉकी विद द सम फॉरेस्ट, यानी अधिकतर, यहाँ अधिकतर पार्ट क्या है बेटा, लैंड, यानी मच ऑफ द लैंड अधिकतर रॉकी है, यानी चट्टानी है, विद द सम फॉरेस्ट, और चट्टानी होने के साथ साथ कुछ क्या है, फॉरेस्ट है, जंगल है। इट इज मोस्टली वेरी हॉट एंड ड्राई हेयर, यह अधिकतर क्या रहता है, बहुत गर्म रहता है और सूखा रहता है, ड्राई रहता है यहाँ पर, ठीक है। द टेबल गिव्स अ समरी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस स्टेट्स, और ये टेबल आपको जो दी गई है इसमें कुछ समरी इंफॉर्मेशन सभी स्टेट्स के बारे में है, ठीक है। अब देखिए बेटा स्टेट्स, कैपिटल एंड सम सिटीज़, रिवर्स, मेन क्रॉप्स, सम ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश, ठीक है, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल, मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, और यहाँ की अदर सिटीज़ है जबलपुर, ग्वालियर, ओके। यहाँ की रिवर्स है नर्मदा, बेतवा, चंबल और सोन, ठीक है। यहाँ की मेन क्रॉप्स है, यानी मुख्य फसल है वीट, ज्वार, राइस, पल्सेस, शुगरकेन, सोयाबीन, यहाँ की मुख्य फसल है, मेन क्रॉप्स है। फार्मिंग, ऑयल, क्रशिंग, शुगर फैक्ट्रीज, बीड़ी मेकिंग, यानी बीड़ी भी यहाँ पे बनती है। आपको पता है बेटा बीड़ी क्या होती है, यानी पहले के लोग, यानी अभी भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी स्मोक, बेटा लोग यानी इसका यूज़, बीड़ी का यूज़ स्मोकिंग करने के लिए करते थे, ठीक है, अभी भी करते हैं बहुत से लोग। अब देखिए झारखंड, झारखंड कैपिटल ऑफ झारखंड रांची, ठीक है, झारखंड की कैपिटल है रांची। यहाँ की अदर सिटीज़ है बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद। यहाँ की रिवर्स हैं सुवर्णरेखा, खरखई, दामोदर। यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं राइस, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स।
यहाँ का ऑक्यूपेशन है वर्किंग इन फैक्ट्रीज, फार्मिंग, कैटल रियरिंग एंड हैंडीक्राफ्ट मेकिंग। यानी लोग फैक्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, फार्मिंग खेती करते हैं, कैटल रियरिंग और हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बने हुए सभी चीज़ें। ठीक है। छत्तीसगढ़, कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ रायपुर। और यहाँ की अदर सिटीज़ हैं भिलाई, बिलासपुर। यहाँ की रिवर्स है महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ। यहाँ की मेन क्रॉप्स है राइस, मेज़, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, कॉटन। यहाँ का ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, सिल्क, वीविंग, हैंडीक्राफ्ट्स, बीड़ी मेकिंग। ठीक है। तेलंगाना, बेटा तेलंगाना का है कैपिटल ऑफ तेलंगाना हैदराबाद, औरंगल, निज़ामाबाद, करीमनगर। यहाँ की अदर सिटीज़ हैं। ठीक है। यहाँ की रिवर्स है गोदावरी, कृष्णा। और यहाँ का ऑक्यूपेशन, यहाँ की मेन क्रॉप्स है राइस, टैबको, चिलीज, कॉटन, ऑयल सीड्स। यहाँ का मेन क्रॉप्स है, मुख्य फसल है। और यहाँ का ऑक्यूपेशन, यहाँ का व्यवसाय है फार्मिंग, वर्किंग इन द फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस। लोग वर्क करते हैं फैक्ट्रीज में और ऑफिसेज में। ठीक है। बेटा देखिए अब मध्य प्रदेश। अब आपको मध्य प्रदेश के बारे में दिया गया है। दिस स्टेट इज़ इन द हार्ट ऑफ इंडिया। इस स्टेट को यानी इस राज्य को इंडिया का हार्ट कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्या कहा जाता है? इंडिया का हार्ट कहा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए अपने बुक में पेंसिल से। ठीक है। ठीक है बेटा, ये क्या, इसे इंडिया का हार्ट कहा जाता है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है। दैट इज़ वॉट इट्स नेम मीन्स। मध्य मीन्स, अब देखिए इसके नेम का क्या मतलब होता है, इसके नाम का क्या मीन्स निकलता है। मध्य मीन्स सेंटर यानी बीच का। ओके, मध्य मीन्स होता है सेंटर। वैसे भी बेटा हिंदी में मध्य को क्या बोलते हैं? बीच का। मध्य की मीनिंग होती है बीच का। ठीक है। उसी तरह मध्य मीन्स सेंटर, और सेंटर मीन्स क्या होता है? बीच का। एंड प्रदेश मीन्स लैंड, और लैंड मीन्स क्या होता है? चारों तरफ से घिरा हुआ। ठीक है। भोपाल इज़ इट्स कैपिटल, और भोपाल क्या है? इसका कैपिटल है। ठीक है, यानी इसकी राजधानी है। अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आर जबलपुर एंड ग्वालियर। अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ क्या है? जबलपुर है और ग्वालियर यहाँ की अदर इम्पॉर्टेंट सिटी है। ओके। रिवर्स, अब रिवर्स देखिए, यहाँ की रिवर्स, द नर्मदा इज़ द मेन रिवर फ्लोइंग थ्रू द स्टेट। नर्मदा यहाँ की मेन रिवर है जो इस स्टेट से क्या करती है? फ्लो करती है, बहती है बेटा। ठीक है, यानी इस स्टेट से बहती है। ठीक है, नर्मदा यहाँ की मेन रिवर है और ये इस स्टेट से फ्लो करती है, बहती है। द चंबल आर ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना, यानी चंबल यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। फॉर्म्स अ बॉर्डर फॉर द स्टेट विथ राजस्थान, जो क्या है? जो बॉर्डर तक, इस स्टेट के बॉर्डर तक राजस्थान के साथ क्या करती है? बॉर्डर बनाती है। ये देखिए, ये राजस्थान के साथ चंबल क्या करती है? एक बॉर्डर बनाती है। ठीक है बेटा, देखिए ये चंबल के साथ क्या करती है? एक बॉर्डर बनाती है। किसके साथ? चंबल राजस्थान के साथ। ठीक है, किसके साथ? राजस्थान के साथ एक बॉर्डर बनाती है। ठीक है। अनोदर ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना, और अन्य जो सहायक नदियां हैं यमुना की सहायक नदियां, ठीक है, द बेतवा एंड द सोन। बेतवा और सोन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है। ऑल्सो फ्लो हेयर, और ये यहाँ मतलब यहाँ ये भी क्या करती है? फ्लो करती है, ये भी बहती है।
ठीक है, ये सारी नदियाँ भी यहाँ पर बहती हैं। क्रॉप्स, फसलें, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स आर वीट, ज्वार, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स फ्रॉम विच कुकिंग ऑयल इज ऑब्टेन्ड, एंड सोयाबीन्स ऑफ विच मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। देखिए बेटा, यहाँ की मुख्य फसल है गेहूँ, ज्वार, राइस यानी चावल, दाल, ऑयल सीड्स यानी जिससे हमें क्या मिलता है, खाना बनाने के लिए ऑयल मिलता है, ठीक है। सोयाबीन ऑफ विच यानी मध्य प्रदेश वह इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में है, ठीक है, इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में है। शुगर केन मतलब बेटा सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, ठीक है। यही ये बताया गया कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन मिलता है। शुगर केन एंड कॉटन आर ऑल्सो ग्रोन एज द सॉइल इज़ सुटेबल फॉर देम। शुगर केन यानी गन्ना और कॉटन यहाँ उगाया जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी इसके लिए क्या होती है, सुटेबल होती है, ठीक है, यहाँ की सॉइल इसके लिए सुटेबल होती है। ऑक्यूपेशन, अब देखिए यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है। मोस्ट पीपल लिव इन रूरल एरियाज एंड एयर आर फार्मर्स। द ट्राइबल पीपल लिव इन द फॉरेस्ट। देखिए बेटा, लोग रूरल एरियाज मोस्ट पीपल अधिकतर लोग यहाँ पर रूरल एरियाज़ में और फार्मर लोग भी रहते हैं, ठीक है। द ट्राइबल मीन्स मैंने आपको क्या बताया था पिछले चैप्टर में, लर्न है आपको, क्या बताया था, जनजाति। द ट्राइबल पीपल लिव इन द फॉरेस्ट, और जनजाति लोग कहाँ पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। बेटा मध्य प्रदेश सबसे अधिक ट्राइबल पीपल के लिए जाना जाता है क्योंकि ट्राइबल लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहते हैं, मध्य प्रदेश में ही रहते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग देयर आर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। अधिकतर किस पर बेस्ड है बेटा, एग्रीकल्चर पर। फार्मिंग किस पर बेस्ड है, यानी इंडस्ट्रीज किस पर यानी अपार्ट फॉर फार्मिंग देयर आर, ये सब किस पर बेस्ड है बेटा, एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, ठीक है, यानी कृषि पर बेस्ड है। लाइक जैसे ऑयल क्रशिंग, बीड़ी एंड शुगर मेकिंग, चीनी बनाना। मैनी पीपल वर्क इन दीज स्मॉल फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़, और लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग यानी स्मॉल फैक्ट्रीज छोटी फैक्ट्रियों में और इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, ठीक है। अदर सिटी, अब देखिए बेटा नेक्स्ट है आपका झारखंड। झारखंड के बारे में आपको दिया गया है। द कैपिटल सिटी इज़ रांची। इसकी कैपिटल क्या है बेटा, रांची है, ठीक है। जमशेदपुर और इसकी अदर जमशेदपुर ऑल्सो कॉल्ड स्टील सिटी, और जमशेदपुर इसकी अदर सिटी है और इसे क्या कहा जाता है, स्टील सिटी कहा जाता है, ठीक है। इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, स्टील सिटी भी कहा जाता है। बिकॉज ऑफ द स्टील प्लांट हेयर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्टील प्लांट है, ठीक है। इज़ क्लोज टू द कैपिटल, यानी किसके पास है, रांची के पास है, ठीक है। यानी किसके स्टील प्लांट कहाँ पर है, इसके कैपिटल यानी रांची के पास है, ठीक है। बोकारो ऑल्सो हैज़ अ स्टील प्लांट, और बोकारो के पास क्या है, स्टील प्लांट है, ठीक है। बोकारो के पास भी स्टील प्लांट है। इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाउन, धनबाद इसका इम्पॉर्टेंट टाउन है, ठीक है बेटा। द मेन रिवर्स, अब देखिए रिवर्स के बारे में दिया गया है। द मेन रिवर्स आर सुवर्णरेखा एंड खरकई, ठीक है। अब देखिए बेटा मेन रिवर, यहाँ की मुख्य नदी क्या है, सुवर्णरेखा एंड खरकई, ठीक है। द कॉन्फ्लुएंस मीटिंग, कॉन्फ्लुएंस मीन्स आपको पता है क्या होता है, मिलना, ठीक है, ऑफ द रिवर्स नियर जमशेदपुर इज़ अ ब्यूटीफुल स्पॉट
ठीक है, यानी जहाँ पर ये रिवर्स मिलती हैं जमशेदपुर के निकट, वहाँ पर क्या है, एक ब्यूटीफुल स्पॉट है। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर इज द दामोदर, और अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर यानी और जो अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर है वो क्या है, दामोदर। ठीक है, क्रॉप्स, द मेन क्रॉप्स इज राइस बट मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखिए बेटा, यहाँ की मुख्य क्रॉप यानी मुख्य फसल है चावल। ठीक है, यानी यहाँ की मुख्य फसल चावल है, लेकिन मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, जिससे ऑयल हमें मिलता है, और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्यूपेशन, यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, सेवरल पीपल वर्क इन द मैनी फैक्ट्रीज, यहाँ पर कई लोग कहाँ पर वर्क करते हैं, फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं। दिस इज बिकॉज द स्टेट हैज़ अ लॉट ऑफ आयरन एंड कोल, क्योंकि यहाँ पर इसलिए लोग फैक्ट्रीज पे वर्क करते हैं क्योंकि ये स्टेट आयरन, यहाँ पर आयरन और कोल का वर्क होता है। कोल मीन्स होता है बेटा कोयला। ठीक है, विच इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, जो कि यहाँ बहुत से लोग किसमें, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत से इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। अदर्स आर इंगेज्ड इन फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग, और अदर्स लोग किस में बिजी हैं, फार्मिंग में और कैटल रियरिंग में बिजी हैं। ठीक है, sheep, goats and pigs are reared in many parts of the state. sheep, goat, pigs are reared, यानी बहुत से स्टेट के बहुत से पार्ट में ये सारी चीज़ें रियर्ड हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये सारे लोग मीन्स sheep, goat, pigs, ये सारे सभी पाए जाते हैं। ठीक है, द ट्राइबल पीपल मेक टॉयज, ऑर्नामेंट्स एंड बम्बू हैंडीक्राफ्ट। ट्राइबल लोग यानी जनजाति लोग क्या बनाते हैं, खिलौने, ऑर्नामेंट्स, बम्बू हैंडीक्राफ्ट यानी बाँस से बने हाथ की चीज़ें बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो आपकी जो भी टॉपिक्स, ठीक है, आपकी रिमेन टॉपिक्स जो रह गई है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, और बेटा आपका होमवर्क क्या है, आपको डिफ़िकल्ट वर्ड, ठीक है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसे अंडरलाइन करना है, उसकी स्पेलिंग लर्न करना है, उसे आपको क्या करना है, और ये पूरा चैप्टर रीडिंग करना है। ठीक है, पूरा चैप्टर यानी रीडिंग करना है, और पिछला जो वर्क है इसे क्या करना है, अपनी रफ कॉपी में राइट करना है, सारी एक्सरसाइज और लर्न करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। माय कोड इज़ MPS EVS 116। और बेटा आपको मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ठीक है, कि यूनियन टेरिटरीज का ट्रिक मैंने आपको बताया था, वो ट्रिक कौन सा है। ठीक है, आपको सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि वो ट्रिक कौन सा है। थैंक यू।